के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सभी भक्त माता रानी के चरण कमलों की धूलि को रज पे धारण करते हुए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माँ भगवती अपने चरणों में अपने भक्तों को आश्रय देती हैं और भक्त आश्रय पाकर के वह अनेक प्रकार के कर्म करना प्रारंभ कर देता है। एक बार माँ भगवती के चरणों में जाने से फिर भक्त की लालसा खत्म हो जाती है और उसकी इच्छाएं किसी भी वस्तु के लिए नहीं उन्मत्त होती हैं। जब माँ भगवती ने जगत का विधान रचते हुए माँ शेरावाली एक बार महादेव और माँ भगवती जब पृथ्वी लोक में प्रवेश किए तो ये पुराने खंडर मंदिर में पहुंच गए। तो माँ भगवती और महादेव सायंकाल का समय था। उस समय माँ भगवती और महादेव दोनों खंडर मंदिर में पहुंच करके वहाँ पे चौसर खेलना प्रारंभ कर दिया और पुजारी मंदिर की सफाई कर रहे थे। जब एक बार महादेवी चौसर खेलने में जीती, 6 बार माँ भगवती चौसर खेलने में जीत गई और 7वें बार जब माँ भगवती चौसर खेलने में हारी तो महादेव जीत गए। तो महादेव ने वहाँ पर माँ भगवती को कहा कि आप मुझसे हार गई हैं, इसलिए आप शर्त में हारी और मैं जीता, इसलिए मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। माँ भगवती ने कहा, प्रभु मैं 6 बार जीती और 1 बार चौसर हारी, इसलिए आप 1 बार हार को तो हार बता रहे हैं, 6 बार जीतने को जीत नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये अन्याय है। भगवान शंकर ने कहा कि चलो तुम्हारी और मेरी नहीं मानी जाएगी, पुजारी की मानी जाएगी। पुजारी जी को भगवान शंकर ने बुलाया, उसको अपने माया से मोहित किया और पुजारी से पूछा, ये बताओ चौसर में कौन जीता। तब पुजारी ने माँ भगवती को ना कहकर भगवान शंकर को कहा। तब माँ भगवती ने श्राप दिया पुजारी को कि तुम हर हमेशा पृथ्वी में रह कर के कोढ़ से ग्रस्त रहोगे, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार से माँ भगवती श्राप दिया और माँ को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो महादेव जी ने उस समय माँ भगवती का नाम काली रखा, क्योंकि उस समय माँ भगवती का क्रोध के कारण मुख सांवला पड़ गया था, इसलिए भगवान शंकर ने माँ भगवती का नाम वहाँ पे काली रखा। आज तिथि दिन बुधवार, तिथि तीज, रात्रि को 10:05 तक रहेगी। इसके बाद चौथ प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ओम ज्ञानिनो ओम केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तोल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुज्यां सत्यं किं तु हि न तो केवलम्।
यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च मनुष्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणाम्। इस प्रकार से मुनि कहते हैं, माँ भगवती मुनि को बताती हैं कि पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पंछियों की होती है। इस प्रकार से मुनि को माँ भगवती बताते हुए, अनुवाद करते हुए, और मुनि हाथ जोड़ करके माँ भगवती के सामने बैठ करके माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेकर के माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ऋषि मुनि बोले सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।